बदलापुर में बच्चियों से यौन उत्पीड़न का मामला, एनकाउंटर में मारा गया आरोपी अक्षय शिंदे। 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। अक्षय को ट्रांजिट रिमांड पर जेल से थाने ले जा रही थी पुलिस। अक्षय शिंदे मामले में पुलिस का दावा, पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर अक्षय ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अक्षय को गोली लगी थी। अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले में जांच, फायरिंग मामले की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। डीसीपी ईओडब्ल्यू के नेतृत्व में मामले की जांच करेगी एसआईटी। आरोपी अक्षय शिंदे की मां का दावा, उन्हें अक्षय का शव भी देखने नहीं दिया गया। अक्षय शिंदे के पिता और रिश्तेदारों का आरोप है, साजिश के तहत हुई अक्षय की हत्या। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, पुलिस ने खुद के बचाव के लिए फायरिंग की। आगे की जांच के बाद ही और साफ होगी पूरी तस्वीर। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान, आरोपियों का एनकाउंटर अच्छी खबर, विरोधियों पर निशाना साधा। पूछा, एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले आरोपी के साथ हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ? महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार बोले, एनकाउंटर की होनी चाहिए न्यायिक जांच। मुख्य आरोपी की हत्या कर दूसरे आरोपियों को बचाने की हुई है कोशिश। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने एनकाउंटर की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, साफ होनी चाहिए मुठभेड़ की पूरी तस्वीर। ठाणे पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुबेर ने की एनकाउंटर में जख्मी हुए पुलिसकर्मियों से मुलाकात। इलाज के लिए हर संभव मदद का दिया भरोसा। घायल पुलिस कर्मचारियों को अपना ख्याल रखने के लिए कहा। बदलापुर के आरोपी का एनकाउंटर होने पर मुंबई में जश्न मनाया गया। लोगों ने बैंड बाजे के साथ खुशी जाहिर की, पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। लोग बोले, आरोपियों को इसी तरह मिलनी चाहिए सजा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, यूपी में चल रही तानाशाही की सरकार, अपराधियों को सजा देना न्यायपालिका का काम है। अखिलेश पर बीजेपी नेताओं का पलटवार, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले, अपराधियों में भी जाति खोजती है समाजवादी पार्टी। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा, अखिलेश की पार्टी अपराधियों के साथ है। एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने उठाए सवाल, प्रदेश से अपराधी भाग गए तो वारदातों को कौन दे रहा है अंजाम? अब आइए 9 सेकंड न्यूज में बात करेंगे तिरुपति मंदिर के प्रसाद विवाद की, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और एफएसएसएआई ने घी सप्लाई करने वाली कंपनी को नोटिस जारी किया है। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का मामला, सूत्रों के मुताबिक 4 कंपनियों में से तमिलनाडु की एआर डेयरी का सैंपल फेल हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और एफएसएसएआई ने दिया कंपनी को नोटिस। वीएचपी ने प्रसाद मामले की हाईकोर्ट की सिटिंग जज से न्यायिक जांच करवाने की मांग की। सरकार से हिंदुओं को मंदिर प्रबंधन देने की अपील की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, सरकार के अधीन नहीं होनी चाहिए मठ मंदिरों की व्यवस्था। पूछा, जहां करोड़ों रुपए आते हैं क्या वहां शुद्ध घी नहीं आ सकता? तिरुपति के लड्डू में मिलावट के मामले पर बोले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, मिलावट से लोगों में गुस्सा है, अपने इष्ट देव का नाम करें स्मरण। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का मामला, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने की दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। महंत यमुनापुरी महाराज ने कहा, शुद्ध प्रसाद भोग की व्यवस्था सुनिश्चित हो। वाईएसआरसीपी सांसद और टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। मिलावट के आरोप की निष्पक्ष कमेटी से जांच करवाने की मांग उठाई। वाईएससीआरपी सांसद बीके रेड्डी ने तिरुमाला में लगाई डुबकी। सियासी बयान देने पर रोक है। मिलावट के आरोपों के बाद तिरुमाला पहुंचने का ऐलान किया था। अब तिरुमाला भगवान के आभूषणों और अचल संपत्तियों की सुरक्षा का मामला उठा। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने संदेह जाहिर किया। टीटीडी बोर्ड से जांच की अपील की। प्रसादम विवाद पर पीएम को जगन मोहन की चिट्ठी पर बोले पवन कल्याण, हमें उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन उन्हें बनाए बोर्ड ने ऐसा किया था।
9 सेकंड न्यूज में अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जिसमें जीत के लिए सभी दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। 26 सितंबर से हरियाणा में चुनावी रैलियों की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। करनाल जिले की असंध विधानसभा सीट और हिसार जिले की बरवाला सीट में होगी राहुल गांधी की सभाएं। कुमारी सैलजा गुट के उम्मीदवार के क्षेत्र में राहुल की पहली सभा। हुड्डा गुट के प्रत्याशी के लिए दूसरी रैली करेंगे राहुल गांधी। मंच पर एक साथ नजर आ सकते हैं कुमारी सैलजा और हुड्डा। कुमारी सैलजा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि चुनाव ना लड़ने से निराशा कांग्रेसी थी और रहूंगी। खट्टर अपनी पार्टी की चिंता करें, अपने नाराज नेताओं को मनाएं। कुमारी सैलजा ने आगे कहा कि मिलकर लड़ना है और पार्टी को जिताना है। खरगे के रैली में ना जाने की वजह से मैं नहीं, कुछ दिनों में अब प्रचार के लिए निकलेंगे। रोहतक में बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा सैलजा से नहीं है कोई नाराजगी, सैलजा हैं हमारी सीनियर लीडर। पूर्व विधायक और भूपेंद्र हुड्डा के बेहद करीबी माने जाने वाले जयतीर्थ दहिया का कांग्रेस से इस्तीफा। भूपेंद्र हुड्डा पर लगाया विश्वासघात करने का आरोप। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा बीजेपी के आईटी सेल ने नैरेटिव फैलाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के नेतृत्व में पार्टी लड़ रही है विधानसभा चुनाव। हरियाणा में चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा की डिप्टी सीएम की कुर्सी पर दावेदारी। फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार हैं नीरज शर्मा। हरियाणा में विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री। उन्होंने कहा सिखों से माफी मांगे राहुल गांधी, नहीं पनपने देंगे फिर से पंजाब कश्मीर में आतंकवाद। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का आरोप, हर वर्ग को बीजेपी सरकार ने परेशान किया है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का भी उन्होंने किया है दावा। सोनीपत में कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खेल से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं तक देने में नाकाम रही है बीजेपी की सरकार। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के हरियाणा दौरे का दूसरा दिन। सिरसा जिले की रनिया विधानसभा में करेंगे रोड शो। हरियाणा के सिरसा में अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। दावा भी किया हरियाणा में आपके समर्थन के बिना नहीं बनेगी कोई सरकार। नो दंगों को लेकर बयानबाजी। कांग्रेस प्रत्याशी मामन खान ने नो दंगों का जिक्र किया। बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह ने कहा सभी समस्याओं से हम निपट लेंगे। बेटी के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी नेताओं को सुनाई खरी खोटी। विधायक ने विकास कार्य गिनवाए तो सांसद ने लगाई क्लास। कांग्रेस के सोनीपत प्रत्याशी सुरेंद्र पवार को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने पवार के अरेस्ट को अवैध माना। 25 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने किया था गिरफ्तार। पुंछ में राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना नहीं दिखता। इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का राहुल पर निशाना। उन्होंने कहा क्या उनकी सरकार में था संभव कि श्रीनगर की बर्फ में खेले। इन्होंने नफरत फैलाई। डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने जताई चिंता। का कुछ क्षेत्रीय पार्टियां फिर से जिंदा कर रही 30 साल पुराना नारा, डार्क फेज में नहीं है इस्लाम। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरें आपको दिखाते हैं। आगामी चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार के कई फैसले। जातियों को लुभाने की कोशिश। वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए 2 आर्थिक विकास निगम का ऐलान। आज से 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बड़े नेता होंगे शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। करीब आधे घंटे हुई दोनों की बातचीत। बिहार के मुंगेर में गंगा में समाया पुल 2005 में निर्माण हुआ था। पुल बह जाने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एसडीआरएफ की गाड़ियां फंसी हुई वहां पर दिखाई दी।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, बिहार एक और पुल ध्वस्त। बीते महीनों में 25 से अधिक पुल पुलिया मोदी नीतीश सरकार के करप्शन की भेंट चढ़ चुके। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किया पलटवार, कहा सरकार की तत्परता से विपक्ष की छाती पर सांप लौट रहा है। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेगी हमारी सरकार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहीं कुछ मामला नहीं, नीतीश जी के नेतृत्व में पूरी तरह कड़ी व्यवस्था है, बनाए जा रहे हैं अच्छे पुल और अच्छी सड़कें। भोपाल में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में बुलंद की आवाज, फसलों के दाम में वृद्धि को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। दिल्ली की नई सीएम आतिशी ने संभाला पदभार, बराबर में रखी खाली कुर्सी। आतिशी ने कहा, इस कुर्सी को केजरीवाल का इंतजार है। बीजेपी का सीएम आतिशी पर निशाना, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कुर्सी खाली छोड़ने को बताया चमचागिरी की पराकाष्ठा। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने धर्मनिरपेक्षता को बताया यूरोपियन कॉन्सेप्ट, कहा संविधान का नहीं था हिस्सा। आपातकाल के दौरान एक असुरक्षित, प्रधानमंत्री ने इसे जोड़ा। कांग्रेस सांसद सईद नसीम ने कहा, तमिलनाडु के राज्यपाल को नहीं पता सेक्युलर शब्द जोड़ने से पहले क्या हुई थी चर्चा, अब राज्यपाल भी देने लगे सियासी बयान। सीपीएम नेता वृंदा करात बोली, राज्यपाल ने संविधान की ली है शपथ, कल कह देंगे संविधान भी विदेशी कॉन्सेप्ट है, यही है आरएसएस की समझ। अजमेर दरगाह के दीवान ने ओवैसी पर लगाया सूफी रंग को बदनाम करने का आरोप। नजमी फारूकी ने कहा, माफी मांगे असदुद्दीन ओवैसी, वक्त संशोधन के बिल के समर्थन में है सूफी काउंसिल। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वक्फ बोर्ड में समय के मुताबिक संशोधन को बताया जरूरी, कहा किसी भी संस्था में पारदर्शिता बहुत आवश्यक। दाहोद में 6 साल की बच्ची की हत्या पर गुजरात के मंत्री कुबेर डिंडोर ने कहा, किसी भी लड़की के साथ ऐसी घटना ना हो, इसके लिए करेंगे काम, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस। कांग्रेस पार्टी ने लगाया आरोप, बीजेपी से जुड़ा है दाहोद बच्ची हत्याकांड का आरोपी। पार्थिव राज सिंह ने कहा, वीएचपी और आरएसएस से भी जुड़ा हुआ के आरोपी। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में बात पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की, जिसे खत्म करने के बाद आज देर शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आएंगे। पीएम मोदी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा खत्म हो चुका है। न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए रवाना हुए पीएम मोदी शाम 6:30 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। यूएन में पीएम मोदी का संबोधन, कहा भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, ग्लोबल फ्यूचर के लिए मानव आधारित विकास को प्राथमिकता। समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम ने कहा, दुनिया में शांति और विकास के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी, आतंकवाद के साथ साथ साइबर सुरक्षा की भी चिंता जाहिर की। पीएम नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से हुई मुलाकात। पीएम मोदी ने यूक्रेन में शांति और स्थिरता बहाली के लिए भारत के समर्थन का फिर से दिया भरोसा। मध्य प्रदेश में रेल ट्रैक पर डेटोनेटर फटने के मामले में रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार किया गया। आर्मी की स्पेशल ट्रेन गुजरने से पहले फटे थे डेटोनेटर्स, ट्रेन को उड़ाने की साजिश की आशंका। डेटोनेटर लगाकर ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश का मामला। एसपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, जांच के आधार पर होगी कार्रवाई। भारत में मंकी पॉक्स के खतरनाक स्ट्रेन का पहला मरीज मिल चुका है। यूएई से केरल लौटा था मरीज। क्लेड 1 को डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया कि हेल्थ इमरजेंसी, फिलहाल आइसोलेशन में है मरीज। ऑस्कर अवार्ड की दौड़ में फिल्म लापता लेडीज, 29 फिल्मों की लिस्ट से उसे चुना किया गया है। किरण राव डायरेक्टर और आमिर खान फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव के लिए मतदान। मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ही कर सकेंगे मतदान। 27 सितंबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पकड़ा गया पीओके का नागरिक, भारतीय क्षेत्र में सेना ने हिरासत में लिया। बाद में जांच के बाद पाकिस्तानी सेना को सौंप दिया गया।
रायबरेली में लकड़ बग्घे की दहशत, ग्रामीण लाठी डंडे और टॉर्च के साथ रात भर पहरा दे रहे हैं। गांव में दिखा था लकड़ बग्घे का झुंड। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में हादसा, निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरी। हादसे के समय मौके पर कई मजदूर मौजूद थे। मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत की खबर। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची ग्रेटर नोएडा पुलिस। घायल मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। एमपी के सागर में अस्पताल परिसर में आग लगी। दवा गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मची। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान की आशंका। यूपी के शामली में थूक मिलाकर जूस बेचने वाले पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर एक्शन लिया गया। पुलिस ने जूस दुकानदार के खिलाफ दर्ज किया मामला। अब आइए 9 की न्यूज में मौसम का ताजा अपडेट आपको देते हैं, क्योंकि आज भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। बाढ़ को लेकर ममता बनर्जी ने आरोप लगाए। पीएम को 2 बार चिट्ठी लिखी, अधिकारियों से मिला डेलीगेशन, लेकिन बंगाल डूब रहा और ये कुछ नहीं कर रहे। ममता बनर्जी ने कहा, अगर डीवीसी फिर छोड़ता है पानी तो बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाएंगे जिले के अधिकारी। देश के कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट है। दक्षिण मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व गुजरात, मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह भारी बारिश की आशंका। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और दक्षिण छत्तीसगढ़ में हो सकती है भारी बारिश। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में कुछ जगह भारी बारिश की चेतावनी। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से बढ़ी आम लोगों की परेशानी। मूसलाधार बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश की वजह से जलभराव, रुक रुक कर लगातार बारिश से शहर की सड़कों पर भरा पानी, तालाब नजर आ रही हैं सड़कें। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश, उज्जैन में तेज बरसात से मंडी में भरा पानी, कृषि उपज मंडी जलमग्न हुई। व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, मंडी में रखा सारा सामान खराब हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हुए देश के अलग अलग हिस्सों की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में। कर्नाटक की सीएम सिद्धारमैया की याचिका पर आज फैसला सुनाएगा कर्नाटक हाईकोर्ट। मूडा की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। राज्यपाल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई थी अंतरिम रोक। दिल्ली के दक्षिणी रिज क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ काटने का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने डीडीए से पूछा था, क्या 1100 पेड़ों को दिल्ली के एलजी के आदेश पर काटा गया। पति के पत्नी से जबरन संबंध बनाने को रेप के दायरे में लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कर्नाटक और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एसपी विधायक इरफान सोलंकी को मिली 7 साल की सजा का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। सोलंकी ने सजा को चुनौती दी है। यूपी सरकार ने उम्र कैद की मांग की है। ज्ञानवापी वजूखाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे करवाने की मांग, याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता राकेश सिंह की तरफ से आज जवाब दाखिल किया जाएगा। अब 9 की न्यूज में आपको अपराध से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जेल से रंगदारी मांगने का वीडियो सामने आया। पिछले साल मई महीने का यह वीडियो बताया जा रहा है। क्लिप की जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। रांची में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर समेत 4 गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने धर दबोचा। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। पुलिस ने समय रहते बदमाशों को अरेस्ट किया। एमपी में युवती से गैंगरेप का आरोप, ढाबे में बंधक बनाकर दरिंदगी। युवती ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। सतना सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। युवती से दरिंदगी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। लड़की को ट्रक चालक को बेचने की कोशिश भी की गई थी। बाकी आरोपियों की भी जांच पड़ताल कर रही है पुलिस।
ठाणे में ट्रेन के अंदर बैग में मिले 20 लाख रुपए। आसनगांव रेलवे स्टेशन का मामला है। यात्रियों ने लावारिस बैग के बारे में जीआरपी को जानकारी दी। सीसीटीवी की मदद से बैग लेकर चढ़ने वाले यात्री की खोजबीन तेज।